नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 29 वर्ष है। सवाल थे कि शादी कब होगी, बिजनेस कैसा रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी, अभी बिजनेस में तो बिजनेस चेंज करना चाहिए, क्या इनको अपने जीवन में सुटेबल रहेगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। भाग्य रेखा में मजबूती है तो मान के चलिए आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, चाहे बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अपना कोई काम हो, सब में सफलता मिलेगी। बिजनेस करके या फिर भाग्य देके आपके हाथ में बढ़िया योग है। वहीं जीवन रेखा पर देखेंगे, यहाँ पर भी बार बार ऑफशूट निकले हुए हैं। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि जीवन में आपके हाथ में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखिए, हाथ में राहु रेखा भी नहीं है, जीवन रेखा भी मजबूत है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा थोड़ी जिद्दी बनाएगी, इसका विश्लेषण अभी कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। बाकी हृदय रेखा भी मजबूत है और मान सकते हैं कोई क्रॉस के निशान, कोई रेखा नहीं टूट रही है। तो जीवन में भर भाग्योदय रहेगा, मेहनत करने पर पैसा भी आएगा, फैमिली सपोर्ट पूरा रहेगा, अच्छा रहेगा, शादी टाइम पर हो जाएगी और बाकी संतान से भी भरपूर मिलेगा। किसी तरह की मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेजर कोई भी समस्या जीवन में जो आपको हिला दे अंदर तक, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। तो अब आपके हाथ का जनरल से शुरू करते हैं। मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया था। यहाँ पर पारिवारिक समस्याओं की रेखा है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्या रहेंगी, इसके उपाय जो रहेंगे वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। शुक्र पर देखेंगे, सीधी खड़ी रेखा है, तो मान सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभ मिलेगा। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमाने की आपके हाथ में अच्छे योग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शुक्र अच्छा है तो आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। आपके जैसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें आपके जैसे व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। मंगल पर मात्र दो राहु रेखा है, वो भी बहुत छोटी है। आपको एक साल के अंदर थोड़ा बहुत परेशान करेंगी, लेकिन देखिए इतनी छोटी समस्या है कि समस्या आएगी तो चली जाएगी। मंगल बहुत मजबूत है तो शारीरिक क्षमता बनी रहेगी। इस प्रकार का मंगल आपके अंदर आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी देता है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, एजुकेशन आपको बढ़िया मिली है, दिमाग का यूज बढ़िया कर पाते हैं और जीवन में हमेशा स्टेमिना, एनर्जी बढ़िया रहेगी, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी और किसी तरह की फिजिकल एनर्जी से दिक्कत यानी शारीरिक क्षमता में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। गुरुदेव बृहस्पति बहुत मजबूत है। गुरुदेव बृहस्पति पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस बनने वाला भी अंडर डेवलप है, ये पूरा नहीं बना है। अगर यहाँ पे क्रॉस बन गया तो शादी जल्दी हो जाएगी। शादी जल्दी होने का सूचक होता है और कहीं ना कहीं शादीगत भाग्योदय रहता है। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही शादीगत धार्मिक और आध्यात्मिक बनेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली दिक्कत वाली बात आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली। अच्छे योग आपके हाथ में आपके गुरु पर्वत द्वारा मैं आगे बढ़ने के देख पा रहा हूँ। शनि देव पर वी का साइन है, इस प्रकार ये रेखा भी है। शनि देव के हिस्से पर जब इस प्रकार वी का साइन होता है तो ये भी आपको काफी अच्छे प्रभाव देगा। सबसे पहला, ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में बढ़िया लाभ किस प्रकार देगा कि आपको संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, संतान के द्वारा भाग्योदय, बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे, ये चीज है। इसके साथ काफी बढ़िया बढ़िया लाभ मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही मेरे को आपके हाथ में। वाहन का सुख भरपूर मिलेगा। शनिदेव की 7.5 ढैया में कोई नुकसान नहीं रहेगा। लोन और कर्ज भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, काम करने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन और कर्ज भी लेते हैं तो उसको भी आप समय पर चुकाने में सक्षम रहेंगे। सूर्यदेव पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा है और एक रेखा इस प्रकार इसमें मिल रही है, तो कर्म के द्वारा भाग्योदय रहता है, अपने धन के द्वारा भाग्योदय रहता है, कभी किसी का बनाया बनाया बिजनेस। और सूर्य के रिगार्डिंग समाज में नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट आपकी हमेशा बनी रहेगी। कोई मेजर प्रॉब्लम सोसाइटी में स्टेटस के तौर पर या फिर आपके खुद के नेम फेम पर नहीं आने वाली। सरकारी लाभ अच्छे मिलते हैं, पॉलिटिकल लाभ बढ़िया मिलते हैं। बुद्ध के क्षेत्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन देखिए, जैसे कि आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारी के हाथ में ये रेखा अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में यहाँ से कम मिनिमम यानी कम से कम 4 या 5 रेखा होनी चाहिए थी। आपके हाथ में रेखा 3 ही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षमता में कमी दिखा रहे हैं। अपने व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ा देना, इसमें संघर्ष आएगा। इसके लिए जो उपाय रहते हैं बुद्ध पर्वत के, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा पर्सनली। और देखिए, मैं डेली काफी लोगों का चीज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप ही मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे बुद्ध पर्वत के उपाय दे दीजिए वीडियो देखने के तुरंत बाद ही, तभी मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचाने में सक्षम रहूंगा। बाकी संतान सुख बढ़िया मिलेगा और वाणी पर पूरा काबू है आपकी वाणी पर पूरा काबू है। धनुष आकार रेखा बन की समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर जो उंगलियों के फ्लैंज है, इस पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। उंगलियों के फ्लैंज पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये भी आपको लाभ देगी। आप किसी भी परिस्थिति में जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे। हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को ढालने में सक्षम रहता है और कभी भी व्यक्ति पर दूसरों की संगति का असर नहीं आता। जैसा व्यक्ति का नेचर रहेगा वैसे ही आप रहेंगे, जिनमें किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर चंद्र पर आएंगे, चंद्र आपके हाथ में बढ़िया है। चंद्र पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। स्त्री जाति का संबंध बढ़िया रहेंगे, घर में माता जी के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, धर्म पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा और मन में शांति होती है, विचारधारा शुद्ध होती है।
और व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन में जब ऐसा चंद्र पर्वत हो किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ये आपको काफ़ी शुभ लाभ देगा। ऐसे केसेस में आपके द्वारा किसी प्रकार भी महादेव की गई भक्ति लाभ देगी। अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो चंद्रदेव के बहुत ही शुभ लाभ मिलेंगे। इतने शुभ लाभ मिलेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह के योग भी आपके चंद्र पर्वत पे मैं देख पा रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात आपके चंद्र से रिलेटेड नहीं दिख रही है। विचारधारा शुद्ध है और अच्छा लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आप सुबह-सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो बहुत मन में शांति और एक परम आनंद वाली अनुभूति व्यक्ति को हो जाती है। यहाँ पर जो आपका मंगल है, मंगल में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए, मंगल में कहीं न कहीं ये थोड़े इतने जितने सक्षम होने चाहिए थे उतने नहीं है। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, गुप्त शत्रुओं से भय होना, इस तरह के योग आपके हाथ में आपके चंद्र द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। इसका जो उपाय रहता है वो यही रहता है कि जितना धरती माँ का सम्मान कीजिए, धरती माँ का मान रखिए, धरती माँ को कोई बेइज्जती मत कीजिए, कभी किसी की धरती का, कभी किसी की ज़मीन का अपमान मत कीजिए। अगर ऐसे कार्य करते हैं, इन बातों को खास ध्यान रखकर चलते हैं, इन बातों को मन में रखकर चलते हैं, तो हमेशा धरती माँ के मन में इज़्ज़त रखते हैं और धरती दान करते हैं। देखिए, धरती दान करना वैसे आजकल काफ़ी महँगा पड़ जाता है, बहुत ही महँगा पड़ता है, लेकिन फिर भी उपायों में गिना जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लाभ मिलेगा आपको ये सारे कार्य कर कर। किसी प्रकार की परेशानी ये कार्य करके आपको जीवन में नहीं आने वाली। बाकी आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है, ये सूर्य के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची, काफ़ी छोटी पड़ गई है। जब पिंकी फिंगर इतनी छोटी पड़ जाती है, तो व्यक्ति को सबसे पहला अपनी बात कहने में व्यक्ति को दिक्कत रहती है। व्यक्ति सही लोगों में अपनी बात नहीं कह पाता। मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। पैसे को जितना हो सके बचाने से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं देखिए, जितना आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में, गोल्ड बॉन्ड में, ज़मीन जायदाद में, उतना आपको जीवन में पैसा बढ़ता होकर मिलेगा। अगर आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी, आपके हाथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। तो जितना पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपको पर्सनली लाभ मिलेगा। ये सारे कार्य भी आप कर सकते हैं। और देखिए, आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ। बाकी पार्टनरशिप में बिज़नेस मत कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान रह सकता है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा सही है, हृदय रेखा लेकिन सीधी चल रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हृदय रेखा पहुँचिए गुरुदेव बृहस्पति तक। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय दान दक्षिणा जैसे कार्य में भी हो जाता है। अगर आप दान दक्षिणा करते हैं, समाज में लोगों का मान सम्मान करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो अपना खाना अर्जित करने में, अपना 2 रोटी कमाने में सक्षम नहीं है, उनको व्यक्ति अगर अन्नदान करता है, तो भी बड़ा लाभ मिलता है। तो इस तरह के कार्य भी आप करेंगे, तो आपको बड़ा लाभ अपने जीवन में खुद के किए कार्यों से मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको भाग्यशाली बनना है, तो भाग्य बनता है अपने कर्मों से। जितना आप अपने जीवन में अपने कर्म साफ रखेंगे और दान दक्षिणा करेंगे, देखिए, भाग्य अच्छे कर्मों से बनता है। तो जितना आप अच्छे कर्म करेंगे, उतना आपका भाग्य मजबूत होगा। आने वाले समय में कोई परेशानी आपको जीवन में नहीं रहने वाली। तो इस तरह के कार्य अगर करिएगा, तो आपको लाभ मिल जाएगा जीवन में। 110% लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा में एक रेखा इस प्रकार आकर जुड़ गई है। और ये आगे तक नहीं बढ़ी है, बस एक रेखा ने आपकी मस्तिष्क रेखा को हृदय रेखा को जोड़ दिया है। ये आपको भीतरी बनाएगा। व्यक्ति गुप्त बातें नहीं खोल पाता और ना ही खोलनी चाहिए। आप किसी और की गुप्त बातें भी तीसरे को नहीं बताते और बहुत सीक्रेटी टाइप पर्सनैलिटी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। इस तरह का नेचर आपका ये मैं आपके मस्तिष्क रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। व्यक्ति बहुत भीतरी भी होता है, या गुप्त जिसे कह सकते हैं। लेकिन देखिए, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, वह जीवन रेखा से अलग हटकर चली है। आपको कोई काबू में नहीं रख पाएगा। ये चीज़ आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदे नहीं, नुकसान देखने को मिलते हैं। क्या नुकसान है एवं फ़ायदे? कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति की सोच इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट सोचना, इंडिपेंडेंट कार्य करना पसंद करते हैं। ओपन माइंडेड बहुत होते हैं, खुली सोच होती है। कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, हमेशा सामने कहना बात पसंद करते हैं। ज़िद्दी बहुत देखे गए हैं, सच बोलना पसंद है और अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्ति मैंने ज़्यादातर जॉब में नहीं देखे, क्योंकि अंडर प्रेशर काम करना पसंद नहीं होता। जहाँ आपको टाइम की लिमिट दे दी जाए कि इतने समय में ये कार्य करना है, वहाँ व्यक्ति दिक्कत में आ जाता है। तो टाइम लिमिट, अंडर प्रेशर में काम करने से व्यक्ति थोड़ा बहुत हिचकता है। और देखिए, ज़िद्दी भी आप रहेंगे, तो ज़िद्दी का बस यही चीज़ रहेगा कि आप जैसे व्यक्ति अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी से भी लड़ना भिड़ना पड़ जाए तो वो भी कर सकते हैं। व्यक्ति ज़िद्दी होता है, देखिए। और ये मैं आपको पॉजिटिव वे में नहीं कह रहा, आपको नेगेटिव वे में कह रहा हूँ। व्यक्ति ज़िद्दी रहेगा, इंडिपेंडेंट सोच वाला रहेगा और कहीं न कहीं ज़िद करके अपना नुकसान भी करेगा। और इसका कोई उपाय भी नहीं होता, क्योंकि ये आपका नेचर का पार्ट है। रिलीजियस अपने हिसाब से रहेंगे, एक धर्म को अपने हिसाब से माना करेंगे, हर धर्म का पालन नहीं करता। और जिस भगवान में, जिस भी धर्म में एक बार मन लग जाए, उसको जीवन भर फॉलो करता है। इस तरह के लोग रहेंगे। और कहीं न कहीं ब्लाइंड फेथ किसी पर विश्वास नहीं करता। आँख बंद कर विश्वास करने वाली बात नहीं होती। हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं और लॉजिक ना मिले तो विश्वास नहीं करते। जीवन में बहुत उत्तम है, जीवन रेखा आपकी बहुत उत्तम है, क्योंकि ट्रायंगल भी है और ऑफशूट भी है। तो किसी चीज़ का, किसी भी तरह का मेजर सेटबैक नहीं है, किसी तरह की मेजर परेशानी नहीं है। मेहनत करने पर सफलता है, ना करने पर नहीं है। प्रॉपर्टी भी है, अच्छा भाग्योदय भी है
और सफलता भी है आपके हाथ में, जीवन रेखा द्वारा अच्छी सफलता है। तो देखिए आपके हाथ में सफलता भी है, संघर्ष थोड़ा बहुत है, नाम मात्र है। भाग्य रेखा मजबूत है, फैमिली का सपोर्ट पूरा है। थोड़े ज़िद्दियत पर काबू रखिएगा। तो मैंने आपके 5 का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवाल मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।